वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में अभी क्या हो सकता है। अभी आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 25,000 की लेवल जो है ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट दे दिया। मतलब बहुत अच्छा बड़ा कंसोलिडेशन था लास्ट कुछ दिनों से, हफ्तों से आई मीन। तो ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन 12th मई को भी ब्रेक हुआ था, उसके बाद में लिटिल बिट कंसोलिडेशन हुआ और आज अगेन ब्रेकआउट दे दिया है। तो आगे ये निफ्टी क्या कर सकता है वो देखने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि निफ्टी ने एग्जैक्टली क्या क्या प्राइस एक्शन बना के इसने ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल भी है क्या नहीं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हम देखेंगे प्राइस एक्शन में, तो लास्ट जो लोवेस्ट पॉइंट बना है तो वो ये वाला था। ओके, 7 अप्रैल को लास्ट मंथ में। तो ये लिक्विडिटी स्वीप था, एक मार्केट में बहुत बड़ा लिक्विडिटी स्वीप हो चुका था, जिसकी वजह से सबको लगा कि ये टैरिफ का अनाउंसमेंट था, और मैक्सिमम हमने यहीं पे शॉर्ट करके कुछ बहुत बड़ा सा प्रॉफिट बनाया था। और उसके बाद में मार्केट में आप देखो थे कंसिस्टेंटली रिकवरी में मोड में चला गया। ओके, ये वाला जो था वो बहुत बड़ा एक लिक्विडिटी ट्रैप था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये वाले जो स्विंग हाई थे, ओके, उसके ब्रेकआउट करके काइंड ऑफ अ रीटेस्ट टाइप दिया, मतलब ये लेवल पे रीटेस्ट दिया। ये तो 20 EMA का रीटेस्ट था, और उसके बाद अगेन इट इज स्टार्टेड मेकिंग अ न्यू हाई। और उसके पहले के अगर हम स्विंग हाई देखेंगे ना, तो ये वाला था, इसमें भी काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया। और उसके बाद ये वाला हाई था, लेकिन ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन करके अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दे दिया है। अभी नेक्स्ट जो स्विंग हाई था पिछले टाइम पर, वो ये वाला था, मतलब ये जो लेवल है 25,200 की लेवल। तो नेक्स्ट हर्डल मार्केट के लिए सिर्फ यही हो सकता है, उसके बाद में कोई हर्डल है नहीं मार्केट में। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है निफ्टी में, तो आने वाले समय में हम इजीली वी कैन सी ऑल टाइम हाई ब्रेकिंग। ओके, ये वाला भी हम इजीली देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो वो कैसे करेंगे? अभी एक सिनेरियो समझ लो कि अभी तो शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है मार्केट में, शॉर्टिंग मतलब नॉट ऑलमोस्ट, कोई कुछ भी निगेटिव न्यूज़ आए तो भी आप शॉर्ट का ट्रेड जो प्लान करेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे आप ट्रेड। कभी भी रिकवरी आ सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव में दिखा रहा है, उसमें कुछ भी अभी निगेटिव पैरामीटर ही नहीं है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है कि आपको यूज करना है अभी। लेट्स अज्यूम वन सिनेरियो कि मार्केट जो है कॉन्स्टेंटली अभी बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यूसली अभी नया हायर हाई बनाते जा रहा है, और ये कंसोलिडेशन आज का काफ़ी ट्रिकी था, ये प्राइस एक्शन काफ़ी ट्रिकी था, और एक ही ब्रेकआउट होने के बाद ये कंसिस्टेंटली ऊपर चला गया। बट ये ट्रेड में मतलब आज के दिन प्रॉफिट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट मतलब बहुत ही ट्रिकी है। कुछ लिया होगा, अगर आपने किया होगा ये मूवमेंट में प्रॉफिट तो वेल एंड गुड, बट ये वाला जो चॉपी मार्केट था ना, ये वाला टोटल साइडवेज था। एंड आई स्टॉप ट्रेडिंग आफ्टर दैट। इसमें दो तीन स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, उसके बाद मैंने ट्रेड करने स्टॉप कर दिया था, और ये एक वन वे रैली आ गई एक्सपायरी की वजह से। तो अभी कल के दिन कैसे ट्रेड हो सकता है? तो उसके लिए हमें सिंपल प्राइस एक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यू वी आर गोइंग टू यूज़ EMA। ओके, अगर आपको मेन पैरामीटर क्या है कि लोवेस्ट रिस्क पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ पर आ सकता है, तो आपको सिंपली, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होके 20 EMA के नीचे जाता है, ओके, ये लेवल के नीचे जाता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, हाँ टाइम फ्रेम याद में रखा, 15 मिनट, सॉरी, 15 मिनट का आपको टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, इसके नीचे जाने के बाद कोई 15 मिनट पे कोई इनसाइड कैंडल या फिर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनता है यहाँ पे, देन यू कैन टेक अ स्मॉल रिस्क, और आप यहाँ पर बाय कर सकते हो नीचे स्टॉप लॉस। ओके, ये वाला रहेगा। ये वाला सेम स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पर भी यूज़ किया था ये वाले जोन में, लेकिन इस जोन में क्या हुआ, स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, मतलब ये नीचे आ गया, इमीजिएटली नीचे आ गया, फिर उसके बाद मेरी कर दी अगेन नीचे आ गया। ओके, तो ये वाले टाइम पे वर्क नहीं किया, मतलब मे बी ये कंसोलिडेशन बाकी था इसलिए नहीं हुआ शायद। तो अभी कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट अभी दे भी दिया है इसने, ऑल टाइम हाई ब्रेक भी, आई मीन रिसेंट हाई ब्रेक भी कर दिया है 12 मई का। तो अभी जो आएगा ना मार्केट, वो सिर्फ रीटेस्ट के लिए आएगा। ओके, या फिर रिट्रेसमेंट के लिए आएगा। तो रिट्रेसमेंट का लेवल कौन सा हो सकता है आपका? तो हम फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करेंगे। अगर हम यहीं पे देखें, ओके, ये लेवल से लेके ये लेवल तक मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर गया है, ये वाली ग्रीन कैंडल लास्ट ग्रीन कैंडल थी, इसके बाद में कंसिस्टेंटली मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पर लेवल निकल के आ रहे हैं हमारे 24,930, 29 आई मीन 24,930, और 50% अगर हम देखेंगे तो ये आ रहा है 24,875। तो ये वाले दो मेजर जोन है, और लास्ट का जो लेवल है ये वाला आ रहा है। ओके, तो ये तीन मेजर लेवल निकल के आ रहे हैं, मैं अभी इसे रिमूव कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, कन्फ्लुएंस का ट्रेडिंग करना है। मतलब कन्फ्लुएंस कैसे कैसे लेना है? एक तो EMA के आसपास है, या फिर ये इसके पास में, अगर EMA और इसके नज़दीक आता है EMA और फिबोनाची,
अभी ये कैसे आएगा पता नहीं, स्लो एंड स्टेडी आता है या कैसे आता है। बट इसके यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ पर आपको सिर्फ प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है, कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है, देन ओनली वी आर गोइंग टू बाय फॉर दिस मच टाइगर। अगर 24,100 के टारगेट तक हम प्लान कर सकते हैं इजीली, तो वहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड लेना काफ़ी लॉजिकल और सही बनता है। उसके अलावा कोई ट्रेड प्लान नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट बुलिश रैली में होता है ना, तो ब्रेकआउट कैप्चर करना बहुत टफ हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पर कैप्चर किया होता है, ओके, यहाँ पर कैप्चर करके ये बहुत बड़ा रैली नहीं मिला है, मतलब ऑप्शन में तो कुछ बड़ा ही नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर कैप्चर करते, ईएमए के आसपास अगर आप कैप्चर करते, माय मिस्टेक, ये वाले जोन में अगर आप कहीं कैप्चर करते, लाइक यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल थी, इसके बाद आपने प्लान किया होता, तो स्टॉप लॉस भी आपका सही जगह पर रहता और रिवॉर्ड भी, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा था। तो सेम प्लान ऑफ एक्शन हमें फॉलो करना है। पहले इसे 20 EMA के नीचे आने दो, उसके बाद अगर कोई कंसोलिडेशन बनता है या फिर इनसाइड कैंडल बनाता है, तो वहां पर एक रिस्क लेना आपका वर्थ इट रहेगा। ओके, वो रिस्क लेना है हमें, सिर्फ वही एक ट्रेड सेटअप बनता है, उसके अलावा कोई ट्रेड सेटअप बनता ही नहीं है कल मार्केट में। लॉन्गर पिक्चर में अगर देखा जाए, अभी निफ्टी के लेवल्स क्या आ सकते हैं, अभी मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे 20 EMA पर, तो ये कंसिस्टेंटली मार्च अप्रैल अप्रैल में तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, तब इसके नीचे जाके इसने लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर गया। अभी ये जो है ना, वी कैन इजीली सी कि ये ब्रेकिंग आउट देख सकते हैं हम, 26,300 का लेवल हम इजीली ब्रेकआउट दे सकते हैं यही मंथ में। ओके, ना कि अगले मंथ तक आएगा वगैरह, तो ये 15 दिन 10-15 दिन में ही ये आ जाएगा। लेकिन आपको प्लान ऑफ एक्शन क्या प्लान करना है, अगर आप ऑप्शन बायर है, मेक श्योर कि ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। और अगर कल ही आपको ये ट्रेड मिलता है, ओके, कल के दिन ही अगर मार्केट ये लेवल तक आता है 24,800 या 900, 850, 870 लेवल तक, कल तक ही मार्केट आता है, उसके बाद आप अगर वो ट्रेड होल्ड कर रहे हो ना, तो उसे होल्ड रहने दो। ओके, टिल व्हाट, अगर प्रॉफिट में आता है तो होल्ड रहने दो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम इट। ओके, लेट मी चेक द थंबनेल फर्स्ट, यही थंबनेल में डाल देने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस कैंडल के हिसाब से रखना है, जो कैंडल बनता है ना उसके हिसाब से स्टॉप लॉस, और टारगेट है ना आप बड़ा रखना। हो सके तो मंथ की एक्सपायरी ले लेना। ओके, लेकिन ट्रेड कम करना, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि हमें ट्रेड कम करना है, लेकिन होल्ड ज़्यादा देर तक करना है उसे, वो ट्रेड को होल्ड ज़्यादा देर तक करना है। तो अगर आपको ये प्राइस एक्शन मिलता है ना, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी दिस मंथ। अगर ये रैली मिस भी कर दी है ना आपने, तो लेट इट बी, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आने वाली रैली मिस मत करना। अभी ये रैली बहुत ही अच्छी और काफ़ी अच्छी बढ़िया रहेगी, इतना चॉपी प्राइस एक्शन नहीं रहेगा, ये जो ये समय में रहा था ना चॉपी प्राइस एक्शन, ऐसा नहीं रहेगा। अभी ये चॉपी प्राइस एक्शन भी, उसके पीछे का भी रीज़न ये है ना कि 8 मई को जब मार्केट नीचे डाउन, आई मीन वो इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से वो डाउन हुआ था, गैप डाउन ओपन होके, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन होके ये जो गैप अप ओपन हुआ था ना, ये बहुत बड़ा गैप अप, उसकी वजह से ये प्राइस एक्शन उसको, मतलब रिवर्स एक्शन हुआ कि बहुत ही चॉपी मार्केट आ गया। अगर ये स्लो एंड स्टेडी बिल्डअप होता ना, तो इतना चॉपी नहीं रहता। ओके, इट वुड हैव गॉन वेरी इजीली टिल दिस लेवल। बट अभी लेट इट बी, अभी ये जो स्टॉर्म था, मतलब जो वातावरण था, अभी वो ठंडा हो गया है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखिए, अभी सस्टेन भी करेगा वो, इट विल डेफिनेटली सस्टेन। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ गोइंग टू ब्रेकआउट, आई मीन ये हम काफ़ी इजीली देख सकते हैं 26,600 का लेवल। अब ऑल टाइम हाई अगर मैं ड्रॉ करूँगा मंथली चार्ट पे, लेट्स सी फर्स्ट कहाँ पर है। ओके, काफ़ी ऊपर है। ओके, इट इज़ अराउंड 26,300 लेवल। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका काफ़ी अच्छा बनेगा और ट्रेड भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। हाँ, अगर इसके नीचे ही चला गया तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इन द ट्रेड। ओके, उसमें ज़्यादा रहने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। बट अगर आपको ये ट्रेड मिलता है, देन यू गैस डेफिनेटली कैन टेक इट, और आप, आई होप कि आपको अच्छा खासा उसमें बेनिफिट हो जाएगा। और मे बी अभी ये मंथ में जो दिन बचे हैं उनमें सिर्फ यही एक ट्रेड प्लान करना है, उससे ज़्यादा नहीं कुछ। सो आई होप यू लाइक गाइज लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके लाइक और शेयर विथ योर ट्रेडिंग बडीज ओनली, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय।